आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। तो सबको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें मालूम है। तो का तो साइन थीटा यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल है। ये सपोज थीटा है, तो ये हो गया उसकी अपोजिट साइड, ये हो गया उसकी एडजेसेंट साइड, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बराबर है। तो साइन थीटा यानी क्या? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा यानी क्या? थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये सिर्फ बेसिक चीज है। बराबर है। टी टी यानी tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू उल्टा रीड करना, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। कॉस यानी सेक का रेसिप्रोकल है, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। और सी कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। बराबर है। नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज मैंने आप सबको स्ट्रेटेजी बताई थी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, देन कोसेक थीटा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक थीटा। तो ये है स्ट्रैटेजी। कैसे लिखा मैंने? देखो पहले, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी कैसे याद रखनी? इसका फर्स्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर सेम है, तो इनका पैच हो जाएगा। इनका लास्ट लेटर अलग है तो माइनस ब्रेकअप, इनका भी हो जाएगा ब्रेकअप। तो ये होगा 1 1 1। आइडेंटिटी बन गई बच्चों अपनी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखने की प्रोसीजर। नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चों, आपको जो एंगल गिवन रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री और इन टर्म्स ऑफ रेडियन दिया रहेगा। तो अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई। तो मैं आप सबको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कैसे याद रखना। पाई यानी 180 डिग्री, पाई यानी 180 डिग्री। मैं अगर इसको हाफ कर दूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों पाई बाय 2, और 180 का हाफ कितना बच्चों? 90 डिग्री। इसको फिर से हाफ कर दो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? पाई बाय 4 रेडियन। तो मुझे बोलो कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों को? 45 डिग्री। बराबर है। फिर 180 को अगर अपन 6 से डिवाइड कर देते वो कितना हो जाएगा बच्चों? 30। और 180 को अगर अपन 3 से डिवाइड कर देते तो वो बन जाएगा बच्चों 60 डिग्री। रिमेंबर दिस। तो यह है बेसिक चीज़ है। अब अपन जाएंगे मेन कंसेप्ट की तरफ। ध्यान में रखो, अगर 120 डिग्री दिया तो आपको उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 120 इंटू पाई बाय 180। 0 0 गेट कैंसल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो कितना रेडियन? मतलब 2 पाई बाय 3 टाइम्स रेडियन। जो डिग्री है उसे सिर्फ इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखा जाता है बच्चों, ये कभी नहीं भूलना किसी ने। अब अपन जाएंगे मेन कंसेप्ट की तरफ। अब ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, उससे आपके 48 फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। तो है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स
तो अलाइड एंगल्स को कैसे याद रखना वो समझ लो बच्चों, जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं। तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे एंगल कितना रहेगा बच्चों, 0 डिग्री। यहाँ पे कितना रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो हो जाएगा π/2, बराबर है। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेडियन तो 180, और यहाँ पे 3π/2, 3π/2 यानी, और फिर से रिवॉल्व होके यहाँ पे आ जाएगा 2π। तो अपन कैसे रिवॉल्व करते हैं वो भी समझ लो बच्चों। अपन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चों अपन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं। अब शॉर्टकट जो है वो है, सबने याद रखना है, मंत्र है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, अब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑल, ऑल यानी यहाँ पे सभी जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर कितना बच्चों, यस, यस यानी साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या बच्चों, कोसेक, पॉजिटिव। नेक्स्ट इसका फर्स्ट लेटर क्या बच्चों, टी, तो टी यानी टैन, और टैन का रेसिप्रोकल क्या बच्चों, कॉट, पॉजिटिव। नेक्स्ट इसका फर्स्ट जो लेटर है वो है सी, सी यानी कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या बच्चों, सेक, पॉजिटिव। तो मंत्र याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, all trigonometric values are positive, all trigonometric values are positive in second quadrant, sine and cosec, in third quadrant tan and cot, in fourth quadrant cos और sec। तो मंत्र क्या है, all student take coffee, ये याद रखना। इसके बाद अब हमें जरूरत ये रहेगी, एक्स एक्सिस का जब आप यूज करोगे तब करना है नो चेंज, तब क्या करना बच्चों, नो चेंज। और जब आप वाई एक्सिस का यूज करोगे, इसका यूज करोगे बच्चों वाई एक्सिस का, तब बनेगा बच्चों चेंज। चेंज मतलब क्या, साइन जो वैल्यू है वो बनेगी बच्चों कॉस, कॉस है वो बनेगी साइन। नेक्स्ट टैन, टैन जो है वो कन्वर्ट होगी कॉट में, और कॉट कन्वर्टेड इनटू टैन। सेक कन्वर्टेड इनटू कोसेक, एंड कोसेक कन्वर्टेड इनटू सेक। तो अभी देखो स्ट्रैटेजी कैसे यूज करना। अब अपन ने जो मंत्रा सीखा है, मैंने बोला 48 फॉर्मूलाज लर्न होगी, अभी वो 48 फॉर्मूलाज कैसे बनते वो देखो। तो सपोज आपको फॉर्मूला पूछेगा कि बताओ साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। क्या बोला बच्चों, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। अब मुझे बोलो बच्चों π/2 कहाँ पे, π/2 है वाई एक्सिस पे, और प्लस, तो वो आगे चले जाएगा, तो कौन से क्वार्टर में चला जाएगा बच्चों, सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट अपन कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं, वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस पे क्या बोला बच्चों मैंने, चेंज। अगर आपकी जो वैल्यू है वो अगर साइन है, इट कन्वर्टेड इनटू कॉस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव कॉस थीटा। नेक्स्ट, और एक ये जो अपन लिख रहे हैं ये सभी फॉर्मूलाज है, लेकिन अपन ने फॉर्मूलाज लर्न किए क्या बच्चों, नहीं, सिर्फ अपन ने मंत्र याद रखे, अपने आप फॉर्मूलाज लर्न हो जाएगी। सेकंड है, अगर आपको बोला जाता है बच्चों tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा, तो पाई यहाँ पे है बच्चों, माइनस करोगे तो वो पीछे चला जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी बच्चों, tan, तो साइन क्या आएगा बच्चों इसका, इसका साइन आएगा माइनस, tan तो वहां पे निगेटिव, लेकिन पाई, पाई मतलब कौन से एक्सिस पे आ रहा बच्चों, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे क्या बोला बच्चों मैंने, नो चेंज, नो चेंज यानी tan अगर है तो tan एज इट इज, तो माइनस tan थीटा। नेक्स्ट और कुछ चीजें ले लेंगे। थर्ड बेटा बच्चों, अगर आपको पूछा जाता है कॉट ऑफ 3π/2
माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब 3 पाई/2 कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे। माइनस तो आप पीछे चले जाओगे तो उसमें कौन कौन पॉजिटिव बच्चों, टैन और कॉट पॉजिटिव। तो कॉट पॉजिटिव यानी प्लस साइन, लेकिन 3 पाई/2 कौन सा एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या बोला, चेंज। टैन का क्या बनेगा, कॉट। तो कॉट का क्या बनेगा बच्चों, टैन। तो पॉजिटिव टैन थीटा। नेक्स्ट और एक बिट ले लेंगे बच्चों, अगर आपको पूछा जाता है, फोर्थ बिट है sec ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो 2 पाई आने कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कौन से क्वार्टर में चला जाएगा, फोर्थ। तो फोर्थ क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक। तो सेक जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, पॉजिटिव। लेकिन सेक 2 पाई कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो क्या बनेगा, नो चेंज। तो पॉजिटिव सेक थीटा। अपन ने ये जो 4 फॉर्मूला लिखे ये लर्न किए क्या बच्चों अपन ने, नहीं। तो यूजिंग अपने जो हिंट है उसका यूज करके अपन ने डायरेक्टली फॉर्मूलाज बनाए। और एक अगर आपको पूछा जाता है, फिफ्थ फॉर्मूला आपको पूछा गया, अगर सपोज कॉट ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। तो कॉट ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। तो पाई/2 माइनस, तो पाई/2 यहाँ पे माइनस पीछे आएगा, कौन से क्वार्टर में जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वार्टर में। तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, लेकिन क्वाट का क्या बनेगा बच्चों, क्वाट का बनेगा tan थीटा। क्या बनेगा क्वाट का, tan थीटा। तो ये है स्ट्रैटेजी। अब इसका यूज कहाँ पे करना है वो तो मालूम होना चाहिए ना। अब आपको पूछा गया कि साइन 120 की वैल्यू बताओ, इसकी साइन ऑफ 120 डिग्री। अब मुझे तो 120 की वैल्यू मालूम नहीं है, तो 120 की वैल्यू कैसे निकालते हो वो समझ लो। तो साइन ऑफ 120 की वैल्यू, तो मुझे बोलो इसे क्या लिख सकते हो बच्चों अपन, 90 + 30 लिख सकते हो। कोई बोलेगा सर मुझे लिखना है, कोई बोलेगा मुझे लिखना है सर 180 - 60। कैसे भी लिखो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद मुझे बोला 90 यानी कितना बच्चों, पाई/2 + थीटा। और 180 मतलब कितना बच्चों, पाई माइनस थीटा। तो इस पे कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं बच्चों अपन, साइन। तो दोनों से वैल्यू निकाल के देखो सेम सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं। अब मुझे बोलो बच्चों क्या होगा, साइन ऑफ 90 + थीटा, साइन ऑफ 90 + थीटा। तो साइन 90 प्लस कौन से क्वार्टर में जाएगा बच्चों, सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है, लेकिन कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं बच्चों अपन, अपन यूज कर रहे हैं वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, चेंज। तो साइन का क्या बनेगा, कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, कॉस 30 की वैल्यू कितनी बनेगी, कॉस 30 की वैल्यू रहती है हाफ √3/2, सॉरी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, √3/2। नेक्स्ट साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज पॉजिटिव साइन थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस का यूज करें तो नो चेंज। तो साइन 60 डिग्री, तो कितना मिला बच्चों हमें, तो √3/2। आप कोई भी मेथड से वैल्यू निकालो, आपको क्या मिलने वाला है, सेम सॉल्यूशन। क्या मिलने वाला बच्चों, सेम सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड ले लो। अगर आपको पूछा गया tan ऑफ 300 की वैल्यू, इसकी tan ऑफ 300। तो tan ऑफ 300 की वैल्यू कैसे यूज करोगे बच्चों, अब 300 को क्या लिख सकते हो आप। कोई बोल सकता है सर मुझे 270 + 30 लिखना है, लिखो बेटा, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं। कोई बोल सकता है सर मुझे 360 - 60 लिखना है, ओके बेटा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। आप कोई भी मेथड से करो, वी गेट सेम सॉल्यूशन। तो 270 यानी कितना बच्चों, 3 पाई/2 प्लस थीटा। और 360 यानी कितना बच्चों, 2 पाई। तो 2 पाई माइनस थीटा, बराबर है। अब मुझे बोलो tan ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा। तो क्या होगा बच्चों, tan ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा। 3 पाई/2 प्लस 270 में कुछ ऐड कर दो, कौन से क्वार्टर में जाएगा, फोर्थ। फोर्थ क्वार्टर में तो tan क्या है बच्चों, निगेटिव। तो माइनस कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं अपन, वाई एक्सिस का। तो चेंज, tan का क्या बनेगा, cot ऑफ थीटा। तो cot 30। लेकिन cot 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, cot 30 की वैल्यू रहती है √3। तो हमें सोल्यूशन कितना मिला बच्चों, -√3। सेम ये प्रोसीजर से भी निकाल के दिखाओ,
tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan निगेटिव रहता है, tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, √3, तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई, -√3। आप कोई भी मेथड से निकालो, वी गेट सेम सोल्यूशन। तो ऐसी जो वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि सपोज एग्जांपल नंबर थर्ड है, सेक ऑफ 135 की वैल्यू निकालो। कोई भी एक ही मेथड से निकालना बच्चों, आप कैसे भी निकालो, इट डजंट मैटर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अपन 90 + 45, बराबर है कि नहीं, 90 यानी π/2 प्लस थीटा, तो सेक ऑफ π/2 प्लस थीटा, तो सेक प्लस π/2 प्लस कौन से क्वार्टर में जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, वहां पे सेक क्या बच्चों, निगेटिव, लेकिन कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं अपन, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस पे क्या बच्चों चेंज, तो सेक का क्या होगा, कोसेक थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 45, और कोसेक 45 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, √, बराबर है। अगर किसी को वैल्यूज लर्न नहीं है, किसी को याद नहीं कि वैल्यूज कैसे याद रखना, तो उसके लिए ट्रिक भी याद रखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो ट्रिक है, फॉर एंगल 0, π/6, π/4, π/3 और पाई के लिए। अब इसमें याद कैसे रखोगे वो भी सुनो, पहले टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब अच्छे से लिख पाऊंगा। यहाँ पे π/2 चाहिए, π/2, ठीक है, ये बन गया अपना टेबल। इसे याद कैसे रखना है उसकी स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। वैसे अगर वैल्यू याद रखोगे तो जल्दी भी लर्न हो जाएगी और मिस्टेक भी नहीं होगी। आप सबको टेबल कैसे बनाना है ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, लेकिन इसे याद कैसे रखना उसकी स्ट्रैटेजी भी समझ लो। सबसे पहले आप क्या करते हो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये लाइन याद रखनी है सर। उसके बाद क्या करोगे, इस लाइन को उल्टा लिखना, कैसे लिखोगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, साइन अपॉन कॉस रहता है सर टैन, ठीक है, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 2 2 गेट कैंसल, 1 अपॉन √3, 1/√2, 1/√2 गेट कैंसल, 1, √3 इंफिनिटी, इसको फिर से उल्टा लिखो बच्चों, 0, 1/√3, 1, √3 इंफिनिटी। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, जो भी कुछ टेबल है उसकी वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो, और इन्फिनिटी, इस वैल्यू को फिर से उल्टा लिखो, 1, 2, √2, 2 इन्फिनिटी। ये हो गई टेबल बनाने की, लेकिन याद कैसे रखना उसकी हिंट याद रखो। क्या करना है इसमें, इसमें देखो बच्चों, इसकी 30 की और इसकी 60 की वैल्यू सेम है, बराबर है कि नहीं, उसकी 30 और इसकी 60 की वैल्यू सेम। नेक्स्ट, इसकी 30, इसका 60 और उसका 30 वैल्यू सेम है देखो, और इन दोनों का जो 45 है उनकी भी वैल्यू सेम है देखो, ये जो 45 है इनकी भी वैल्यू सेम है देखो, 1/2 और 1/2। तो एक्स फैक्टर से याद रखना, उसका 30, इसका 60, उसका 60, इसका 30। देखो वैसे ही 0, साइन 0 इज 0, तो साइन कॉस साइन 0 इज 0, कॉस 90 इज 0, साइन 90 इज 1, तो कॉस 0 कितना बच्चों, 1। वैसे ही याद रखना, देखो साइन 30 कितना, हाफ, तो कॉस 60 कितना रहेगा, हाफ। बाद में साइन 60 कितना है, √3/2, तो कॉस 30 कितना रहेगा बच्चों, √3/2। वैसे ही टैन के लिए, टैन 30 कितना, 1/√3, तो कॉट 60 कितना रहेगा, 1/√3। टैन 30 कितना है, √3, तो कॉट कितना, टैन 60 अगर √3, तो कॉट 30 कितना रहेगा बच्चों, √3। टैन 0 0 है, तो कॉट 90 कितना रहेगा, 0। टैन 90 अगर इन्फिनिटी है, तो कॉट 0 कितना रहेगा बच्चों, इन्फिनिटी। यह है स्ट्रैटेजी, ये टेबल याद रखनी, ठीक है।
तो ये स्ट्रैटेजी से आप याद रखो, आपको वैल्यूज भी लर्न हो जाएगी और डायरेक्टली सॉल्व भी करते आएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाली जो वैल्यूज है वो आपको कभी याद नहीं रहती, तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी समझ लो। तो पहले मैं साइन के लिए बता देता हूँ। ये बच्चों जीरो, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई/2, और रिवॉल्व होके यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। नेक्स्ट वैल्यूज कैसे याद रखनी, साइन जीरो पे वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, जीरो, तो 180 पे वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो, रिमेंबर दिस। और पाई/2 पे वैल्यू कितनी रहती है, +1, तो 3 पाई/2 पे वैल्यू कितनी रहती है, -1। बहुत ईजी, डायरेक्टली वैल्यूज लर्न हो जाती है। नेक्स्ट वैसे ही कॉस के लिए, अगर अपन कॉस के लिए निकालते हो वैल्यू, तो मुझे बोलो बच्चों कॉस के लिए कैसे करोगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई/2, और रिवॉल्व होके यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई। तो स्ट्रैटेजी क्या बताइए बच्चों, कॉस जीरो पे वैल्यू कितनी रहती है, +1, तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन आएगा, तो 180 पे वैल्यू कितनी रहेगी, -1। और कॉस 90 कितना रहता है बच्चों, जीरो, तो ऑब्वियस है 3 पाई/2 भी कितना रहेगा बच्चों, जीरो। ये है स्ट्रैटेजी टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है, अपन ने अभी क्या सीखा कि अलाइड एंगल को कैसे यूज करना, बराबर है, और उसकी वैल्यूज को कैसे अप्लाई करना। नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर्मूला बेस। वो क्या है बच्चों, फॉर्मूला बेस। अब आपको एक छोटी छोटी जो चीज है वो समझ में नहीं आती कि यार क्या करना, कैसे कैसे अप्लाई करना, कैसे सिंप्लीफाई करना, तो वो स्ट्रैटेजी समझ लो बच्चों को। तो उसके लिए मैं आपको एक मंत्र बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मंत्रा। तो मंत्र क्या बच्चों, तो फर्स्ट मंत्रा फॉर साइन, फॉर साइन, तो साइन के लिए मंत्रा बच्चों, मंत्रा याद रखो, फॉर्मूलाज लर्न हो जाएगी। मंत्रा है साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन। क्या बोला बच्चों मैंने मंत्रा, साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन, रिमेंबर दिस। और नेक्स्ट जो है मंत्रा फॉर कॉस, कॉस के लिए मंत्रा बच्चों, कॉस कॉस, साइन साइन, अपोजिट साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, अपोजिट साइन। इससे क्या हो जाएगा, आपके 12 फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। फिर से बोलो, साइन के लिए मंत्र क्या बोलो बच्चों मैंने, साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन। और कॉस के लिए मंत्र बच्चों, कॉस कॉस, साइन साइन, अपोजिट साइन। अब बोलो कि सर इसका कैसे अप्लाई करोगे आप, तो देखो अब मैं 12 फॉर्मूलाज लिखता हूँ और वो लर्न भी कैसे होते हैं देखो। तो फर्स्ट जो है साइन A+B, तो मैंने साइन के लिए मंत्र क्या बोला बच्चों, साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन। तो मुझे बोलो बच्चों फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होगा, साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन। यहाँ पे क्या साइन है बच्चों, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, प्लस। तो बन गया फॉर्मूला अपना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बराबर है। उसी हिसाब से साइन A-B का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मूला नंबर सेकंड, साइन A-B, तो क्या बनेगा साइन A-B का फॉर्मूला, साइन कॉस, साइन ए कॉस बी, कॉस साइन, कॉस ए साइन बी, सेम साइन। अगर माइनस साइन दिया है तो साइन क्या बच्चों, माइनस। नेक्स्ट कॉस A+B के लिए फॉर्मूला, बच्चे इसे 10-10 20-20 बार फॉर्मूलाज लिख के रट्टा मारते, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूलाज आपके लर्न हो जाएंगे। सिर्फ ट्रिक याद क्या रखनी है, मंत्र याद रखनी है संदीप बाबा के। क्या, संदीप गुरु के मंत्र क्या है, फर्स्ट गुरु का मंत्र है साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन, कॉस कॉस साइन साइन, अपोजिट साइन। अभी देखो भला इसको भी अप्लाई करके देखो, कॉस ऑफ A+B, कॉस, कॉस ए कॉस बी, अपोजिट साइन। अगर प्लस दिया है तो यहाँ पे साइन क्या लोगे बच्चों, माइनस, साइन ए साइन बी। देखो कॉस, कॉस, साइन साइन, अपोजिट साइन। नेक्स्ट सेम फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ A-B, कॉस ए
कॉस बी प्लस अपोजिट साइन साइन ए साइन बी, बराबर है। तो मंत्र याद रखना, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला बच्चों, अभी फॉर्मूला देखो। फिफ्थ फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन डी नहीं है, साइन डी। नेक्स्ट सिक्स फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी। सेवेंथ फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी। एट फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। अभी देखो बच्चों यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसे यूज करोगे। सबसे पहले मंत्रा, मैंने क्या बोला था मंत्रा वो देख लो, एक बाजू में लिख के रखता हूँ। मैं साइन के लिए मंत्रा बोला था साइन कॉस, कॉस साइन, बराबर है। और ये मंत्र था फॉर साइन, और कॉस के लिए मंत्र क्या था बच्चों, कॉस कॉस साइन साइन, बराबर है। और अपोजिट साइन। अब देखो अगर साइन साइन अगर है और बीच में अगर प्लस साइन है, तो पहली पेयर जो फर्स्ट पेयर है वो प्लस के लिए, माइनस पेयर जो है वो सेकंड के लिए। अगर कॉस का फॉर्मूला है, कॉस की पेयर है तो प्लस के लिए फर्स्ट पेयर और माइनस के लिए सेकंड पेयर। देखो कैसे। तो सबसे पहले चीज ये दो दो है, मतलब पेयर में, तो बेचारे को जरूरत है तो उनको दो दो दे दीजिए, ₹2 दे दीजिए अपन ने सबको। नेक्स्ट प्लस के लिए मैंने क्या बोला था बच्चों, साइन साइन अगर है तो प्लस के लिए पहले पेयर, पहली पेयर क्या बच्चों, साइन कॉस। नेक्स्ट साइन माइनस के लिए सेकंड पेयर क्या बच्चों, कॉस साइन। कॉस के लिए प्लस के लिए पहली पेयर क्या बच्चों, कॉस कॉस। और माइनस के लिए पेयर है बच्चों साइन साइन। क्या है, साइन साइन। देखो फॉर्मूलाज बन गए, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। सेम प्रोसीजर ये, सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। लेकिन अगर आप यहाँ पे साइन सी माइनस डी अगर यूज करते हो तो यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा आपको। और अगर आपको वो माइनस साइन पसंद नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी अपॉन। ये क्या है मंत्रा, क्या बताया मैंने, अगर प्लस है तो पहले पेयर, माइनस है तो सेकंड पेयर। और 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन टू। अब सब फॉर एग्जांपल देखो, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस यानी कॉस प्लस, प्लस यानी पहली पेयर क्या है, कॉस कॉस। तो फॉर्मूला बन गया 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने बोला साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला बोलो, माइनस यानी सेकंड पेयर, लेकिन साइन सी माइनस साइन डी मतलब साइन का मंत्र, तो साइन का मंत्र क्या, माइनस के लिए, सेकंड पेयर है कॉस से, तो 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन। तो ये है स्ट्रैटेजी टू रिमेंबर द फॉर्मूला, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इसके बाद है फॉर्मूला नंबर 9, 10, 11 एंड 12। तो फर्स्ट है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसे कैसे याद रखोगे बच्चों, 2 टाइम्स, दो पेयर है तो प्लस है तो पहली पेयर क्या बच्चों, साइन कॉस। नेक्स्ट कॉस साइन, प्लस के लिए पहली पेयर कॉस कॉस और साइन साइन। तो बन गया फॉर्मूला अपना साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी
कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। देखो अगर आपको किसी ने फॉर्मूला बोला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोला, प्लस 2 टाइम्स पेयर है तो 2 टाइम्स, प्लस तो फर्स्ट पेयर क्या है साइन कॉस, तो 2 टाइम्स साइन ए कॉस। नेक्स्ट अगर आपको फॉर्मूला कभी पूछेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो प्लस तो 2 टाइम्स, तो प्लस कॉस की पहली पेयर कॉस कॉस, तो 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। ये है स्ट्रैटेजी, रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अपन ने ये जो फॉर्मूला सीखे इनका काम है क्या वो समझ लो बोलो। तो अगर आपको बोला जाता है साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, इसकी साइन 75 डिग्री की, तो 75 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों अपन, 30 प्लस 45, क्या लिख सकते हो बच्चों 30 प्लस 45, ये बन गया आपका ए, ये बन गया बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो मंत्र आप लोग साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला ही लिख लो पहले, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट कॉस 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, हाफ इंटू कॉस 45 1/√2, साइन 30 तो √3/2 और साइन 45 1/√2, सबका बेस सेम है तो वो हो जाएगा 1 प्लस √3/2। ये किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को, साइन 75, इसकी साइन 75। अगर आपको बोला जाता है साइन 15, इसकी वैल्यू बच्चों साइन 15, तो अपन उसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30। और कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अपन उसे 60 माइनस 45 भी तो लिख सकते हैं, राइट है, कुछ भी गलत बात नहीं, दोनों से भी सेम सोल्यूशन है। तो मैं पहली वाली पेयर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, साइन ए इंटू कॉस बी सेम सेम माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस साइन 45 कितना बच्चों 1/√2, √3/2 माइनस 1/√2 इंटू हाफ, इन दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों √3 माइनस 1 अपॉन 2। अब स्ट्रैटेजी देखो कैसे याद रखनी, सेम साइन 75 की वैल्यू कितनी बच्चों, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और साइन 15 की वैल्यू कितनी बच्चों, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। सिमिलरली ये साइन 15 की वैल्यू, तो यही वैल्यू किसकी रहेगी बच्चों, कॉस 75, इसकी कॉस 75 की वैल्यू क्या है, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो सिमिलरली साइन कॉस 15 की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी आपको, एक्स फैक्टर, इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ये रहेगी। तो साइन 75 की वैल्यू जो है वो कॉस 15 की रहेगी, और साइन 75 की जो वैल्यू है वो कॉस 75 की वैल्यू रहेगी। तो ये है यूज।